Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Ultra Brains Academy, your ultimate learning platform. Subscribe for more interesting lectures. So last lecture was about careers से biology के हम लोगों ने डिफरेंट करियर्स को डिस्कस किया था कि अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़ ले हाई सेकेंडरी लेवल के बाद तो आप लोग किस फील्ड में जाके जो है अपना करियर बना सकते हैं. सो डिफरेंट हम लोगों ने फील्ड जो थे वो डिस्कस किए थे जिसमें जाके आप लोग अपना करियर बना सकते हैं. और अब अगर देखें तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज 5 किंगडम सिस्टम. वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, आप लोगों ने सारी बेसिक्स जो है वो स्टडी करनी है. आप लोगों ने बायोलॉजी को पढ़ने के लिए अपना बेस बनाना है, राइट. बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है. सो जो लाइफ है उसमें हर किस्म का ऑर्गेनिज्म आता है जो सांस लेता है, राइट. तो वो जो लाइफ है उसकी जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, कितनी ज्यादा वैरायटी उसमें प्रेजेंट है. सिंपल से सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें आते हैं. क्लियर. अब इन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उस ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई भी करना था, उनको उनके शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड भी करना था, क्योंकि इस तरह फिर साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए जो है स्टडी करना मुश्किल हो जाती है, राइट. क्योंकि अगर आपके पास एक पूरा देखिए एक यूं समझे कि एक छोटी सी जगह है और उसमें फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स सारे बुक्स पड़े हुए हैं, बिल्कुल उल्टे पुल्टे सारे बुक्स जो है वो उसमें पड़े हुए हैं. आप लोगों ने क्या करना है, उसमें केमिस्ट्री की भी बहुत ज्यादा है, उसमें बायोलॉजी की भी बहुत ज्यादा है, उसमें फिजिक्स की भी बहुत ज्यादा है. अब आप लोग बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपने क्या करना है कि आप लोग बायोलॉजी के जितने बुक्स हैं आपने उन सबको उठाना है और उसको पढ़ना है, उसमें से फाइंड आउट करना है कि अच्छा ये बायोलॉजी का बुक है तो इसमें से मुझे अपना पॉइंट जो है वो देखना है, अच्छा वो वाला भी बायोलॉजी का बुक है. तो उस पूरे बुक्स में से बायोलॉजी को एक एक बुक को उठाना और फिर उसको स्टडी करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है. जब आप लोग बायोलॉजी के सारे बुक्स उठा के एक साइड पे रखेंगे, क्लियर, तो जब आप लोग उस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो आप जो बायोलॉजी के बुक्स हैं आसानी से एक एक बुक को उठा के आप उसमें स्टडी कर सकते हैं. सो इसी तरह की कुछ कहानी जो है वो ऑर्गेनिजम्स की भी है. अगर आप लोग सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक सिमिलर ग्रुप में उनके शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिवाइड करते हैं तो फिर साइंटिस्ट के लिए या फिर रिसर्चर्स के लिए उसको स्टडी करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. उनमें भी डिफरेंसेस उनमें भी होती है. लाइक अगर एक ग्रुप है, लॉयंस का एक ग्रुप है या एक टाइगर्स का ग्रुप है, तो उनमें भी डिफरेंसेस होती है, लेकिन ज्यादातर वो सिमिलरिटी शो करते हैं, राइट. तो इसी तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए फॉर द फर्स्ट टाइम आए थे 5 किंगडम सिस्टम से पहले समझते हैं 2 किंगडम सिस्टम, वो भी आया था. तो वो 1735 में कार्लस लिनियस जो थे इन्होंने 1735 में 2 किंगडम सिस्टम दिया. इसके ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे आपके चैप्टर्स में ऑलरेडी आ रहा है. बट 5 किंगडम सिस्टम से पहले आप तो लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझे कि डायरेक्टली 5 किंगडम सिस्टम नहीं बना था. उससे पहले क्या हुआ था, कार्लस लिनियस आए थे, उन्होंने 1735 में कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 2 मेन कैटेगरीज में. उन्होंने क्या किया था, 2 मेन किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था. किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटेड. इन दो किंगडम्स में से उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे इनके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे सिंपली क्या किया था कि उनको एनिमल और प्लांट्स में डिवाइड कर दिया. अब जो जो ऑर्गेनिज्म उनको प्लांट की तरह दिखाई दे रहा था मे बी वो प्लांट है ही नहीं, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उनका जो स्ट्रक्चरल उसको ऑर्गेनाइजेशन है वो मे बी प्लांट से डिफरेंट हो, बट जो जो ऑर्गेनिज्म उनको प्लांट की तरह दिखाई देते उन्होंने प्लांट के किंगडम में प्लेस कर दिए, और जो जो ऑर्गेनिज्म उनको एनिमल की तरह दिखाई देते तो उन्होंने एनिमल की कैटेगरी में डाल दिए. क्लियर. अब देखते हैं अब क्या हुआ, उनके किंगडम का
कुछ टाइम के लिए तो सक्सेसफुल था, क्लियर, क्योंकि उन्होंने एक क्लियर क्लासिफिकेशन दी थी कि ये जो है प्लांट्स है और ये एनिमल्स हैं। बट लेटर ऑन जो पॉइंट्स उनके किंगडम का फेलियर बनी, किंगडम सिस्टम की फेलियर्स बनी, वो क्या थी कि उन्होंने यूग्लिना को अगर हम देखें, अगर हम यूग्लिना को देखें तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी शो करता है, एनिमल लाइक भी करता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये फूड इनगल्फ भी करता है, अपने लिए फूड तलाश करके उसको खाता भी है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करता है, इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने लिए फूड भी बनाते हैं। सो अब इसको तो आप लोग ना एनिमल में रख सकते हैं ना इसको प्लांट में रख सकते हैं। ये एक पॉइंट था जो इनके किंगडम सिस्टम का फेलियर बना। दूसरा जो मेन पॉइंट था वो क्या था कि इनके किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और ईकैरियोट्स के बीच डिफरेंसेस नहीं थी। इन्होंने क्लियरली नहीं बताया था कि प्रोकैरियोट्स जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर थे, लेकिन इन्होंने जो था उसकी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं की थी। अब अगर हम 5 किंगडम सिस्टम में देखें तो 5 किंगडम सिस्टम में बाकायदा जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन हुई है उनके प्रोकैरियोटिक इकैरियोटिक नेचर के बेस पे, तो उन्होंने इस डिफरेंस को जो था क्लियर आउट नहीं बताया था। इसके अलावा अगर देखें हम फंजाई को, अगर हम लोग फंजाई को देखें तो फंजाई जो है दिखता प्लांट्स की तरह है, तो इन्होंने क्या किया कि उसको प्लांट्स में ऑब्वियस सी बात है इन्होंने क्लासिफाई किया होगा किंगडम प्लांटी में। बट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक while fungi are heterotrophic. They cannot make their own food. They do not do photosynthesis process. और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट की उसमें किया था, तो कुछ ऐसे प्लांट्स के किंगडम में इन्होंने प्लेस नहीं किया था, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म सामने आ रहे थे जो फिर साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि आप आए इसको प्लांट के उसमें रखें या एनिमल के किंगडम में रखें, ये एक बड़ी कंफ्यूजन आ रही थी। और ये जो पॉइंट्स थी ये इनके किंगडम की लिमिटेशंस बनी। उसके बाद फिर आया 5 किंगडम सिस्टम, उसके बाद फिर क्या आया 5 किंगडम सिस्टम आया, और 5 किंगडम सिस्टम में एक साइंटिस्ट एक बायोलॉजिस्ट थे 1969 में रॉबर्ट विटिकर। ये एक बायोलॉजिस्ट थे, ये आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन दी ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सारे ऑर्गेनिजम्स को। इवन अगर 5 किंगडम सिस्टम के बाद भी हम देखें तो 6 किंगडम सिस्टम भी आया है, 7 किंगडम सिस्टम भी आया है, दे एग्जिस्ट, दे आर प्रेजेंट, राइट। बट 5 किंगडम सिस्टम जो था वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल था क्योंकि उन्होंने करेक्ट एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स में प्लेस किया। इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी एक किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया जो कि प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टर्स शो करते हैं, राइट। और इन्होंने फंजाई के लिए भी एक अलग किंगडम रखा क्योंकि फंजाई क्या है, प्लांट से एनिमल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम में सारे ऑर्गेनिज्म को सक्सेसफुली क्लासिफाई किया, और किया कब था इन्होंने 1969 में, रॉबर्ट विटिकर उनका नाम था, क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, ही डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन 5 किंगडम्स। उसमें फर्स्ट वन क्या है, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी। So these are the 5 kingdoms in which he successfully classified all the organisms on the basis of their characteristics. Clear? Let me check out the video. Okay. So if we see किंगडम मोनेरा में अगर देखें तो किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटा भी इनको कहते हैं, राइट। अब इन्होंने किंगडम मोनेरा में उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया which do not have proper nucleus, उनमें जो है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। वीडियो स्टॉप हो गई थी,
हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, यूकेरियोटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, कौन, हम, और कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा जो हमारा डिजर्व फूड है या जो हमारी बॉडी में फूड जो है वो स्टोर होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन में, राइट। इसके अलावा हम में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, एंड यू हैव टू गिव मी द रीजन व्हाई वी डोंट हैव सेल वॉल एंड प्लांट्स हैव सेल वॉल, राइट। उनमें क्यों प्रेजेंट है, हमें क्यों नहीं प्रेजेंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हमारे सेल्स में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, साइटोस्केलेटन, जो कि हमें स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें स्केलेटन ही सेल को स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में तो ऑलरेडी स्केलेटन है। इसके अलावा जो किंगडम एनिमेलिया है, तो किंगडम एनिमेलिया 2 ग्रुप्स में, बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, बैकबोन के प्रेजेंस के बेस पे, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, तो किंगडम एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और अगर एग्जांपल्स में हम लोग देखें तो जितने भी इंसेक्ट्स, जितने भी फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, राइट, जितने भी एनिमल्स हैं, इसके अलावा रिप्टाइल्स है, तो ये सारे क्या है, ये सारे किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, राइट। अब अगर आप एक लोइन को देखकर एक इंसेक्ट को देखें तो आप फिर से थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि भाई कहाँ पे एक छोटा सा इंसेक्ट, कॉकरोच, और कहीं पे एक पूरा बड़ा लॉइन, या इवन एक बड़ा डायनासोर, जो कि खैर अभी तो वो एक्सटिंक्ट है, बट तो ऐसे है कि वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा में भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है। अगर हम लोग वर्टिब्रेटा में देखें तो फर्दर जो है तो इसको फिशेस में, एम्फीबियंस में, रिप्टाइल्स में, बर्ड्स और मैमल्स में वो किया है, डिवाइड किया गया है। और अगर हम लोग इनवर्टिब्रेटा की बात करें तो इनवर्टिब्रेटा में अगेन फिर 11 फाइलम्स है, वी हैव 11 और मे बी 9 और 10, डिपेंड करता है, बुक्स में डिफरेंट जो है फाइलम्स दिए गए होते हैं। तो इतने फाइलम्स में फिर फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, जिसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, जिसमें वर्म्स भी आते हैं, फ्लैट फॉर्म्स है, अर्थ फॉर्म्स है, वो सारी चीजों की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है। बट आप लोगों ने भी सिर्फ इतना याद रखना है दैट एनिमेलिया इज डिवाइडेड फर्दर इनटू वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा। So this was all about kingdom Animalium. Now we have the last kingdom and that is, मैं kind क्यों लिख रही हूँ, kingdom Plantae. अब प्लांटी में भी सारे कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, यूकेरियोटिक होंगे, यस दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस, राइट, लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दे आर नॉट हेटेरोट्रॉफिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक। वो भी क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक्सेप्शन हो सकती है बट मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। इनका जो रिजर्व फूड है दैट इज स्टार्च। तो जस्ट लाइक ग्लाइकोजन मैंने आपको बताया, जस्ट लाइक ग्लाइकोजन मैंने आप लोग को क्या बताया कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और वो बनाता है ग्लूकोज, वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाते हैं। तो वो ग्लूकोज अगर उसको रिक्वायर्ड नहीं है तो वो उसके लॉन्ग चेन्स बना के उसको क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो उनका जो रिजर्व फूड है वो क्या है, वो स्टार्च है। इसके अलावा अगर उसको सेल वॉल की हम बात करें तो प्लांट में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, जो कि बना होता है सेलुलोज से। और सेलुलोज क्या है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब सिंपल कार्ब इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट से पॉलीसैकेराइड्स है। And one important point that cellulose is the abundant fiber on earth surface. पेपर क्लॉथिंग में यूज होता है, कपड़े के बनाने में यूज होता है, कौन, सेलुलोज, और वो हम कहाँ से रिटेन करते हैं, प्लांट से। और दूसरी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं कि सेलुलोज जो है दैट इज अनडाइजेस्टेबल इन अवर बॉडी बिकॉज वी डोंट हैव सेलुलेज एंजाइम्स, क्लियर। सो क्या इसलिए कहा जाता है कि जब आप लोग फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, वेजीज वगैरह, तो उसमें से स्किन को हटा दिया करें बिकॉज दैट स्किन इज द रिजर्वॉयर ऑफ सेल वॉल, दैट इज द सेलुलोज, दैट स्किन इज द रिजर्वॉयर ऑफ सेलुलोज। तो कोशिश क्या करें कि वो जो स्किन वगैरह है उसको हटा के आप लोग फ्रूट्स की इंटेक करें, क्लियर। तो प्लांट्स में क्या है, यूकेरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनका जो रिजर्व फूड है दैट इज स्टार्च। उनमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल जो कि सेलुलोज से बना होता है। और इसके अलावा अगर देखें तो सेलुलोज है क्या, पॉलीसैकेराइड से बना है, और पॉलीसैकेराइड इन टर्न क्या है, पॉलीसैकेराइड इन टर्न जो है वो
कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर देखें तो एग्जांपल्स में फिर आता है मलबरी, लगता है किसी मैंने मिस्टेक किया स्पेलिंग में, आई थिंक सो। मलबरी है, ब्रासिका, और ये जितने भी बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो ये सारे जितने आपको नजर आ रहे थे ऑल आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, राइट? अब प्लांट्स में भी फर्दर पे बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन है, वेस्कुलर प्लांट्स, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, वो है ब्रायोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, ट्रैकियोफाइट्स है, एंजियोस्पर्म्स है। आगे आगे हम सब कुछ कवर करते जाएंगे। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझे कि किंगडम प्लांटी है क्या और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनको प्लेस किया गया है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट 5 किंगडम सिस्टम। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा हर एक पॉइंट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में मस्ट बताएं ताकि मैं आप लोग को हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दूं, ठीक है? बिकॉज आई जस्ट एम कि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप लोग को बुक नॉलेज से हटके भी थोड़ी सी नॉलेज मिले और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएं। बिकॉज 9-10 जो है वो ऐसी क्लासेस होती है जहाँ पे आपका बेस बनता है और अगर वहीं पे आपको सही से नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जाए, आपके कॉन्सेप्ट सही से नहीं बनाए जाए तो आगे जाके फर्स्ट और सेकेंडरी में फिर बहुत मुश्किल होती है। सो कोशिश किया करें कि अभी से सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करवाएं और पूछा करें जो क्वेश्चन आपके जहन में आता है, जिस चीज पे आपको कंफ्यूजन है क्वेश्चन किया करें, क्योंकि क्वेश्चंस आर जस्ट लाइक डाउट्स और जब आप क्वेश्चंस करते हैं आपको आंसर्स मिलते हैं तो आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व होते हैं। सो क्वेश्चंस जो है वो किया करें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में मस्ट बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अल्ट्रा ब्रेन्स एकेडमी के साथ कनेक्ट रहें, डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक इट और यस, थैंक यू वेरी मच।